हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि फिजिक्स में आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको मतलब अच्छी से तैयारी करनी है ताकि आपकी मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। मैं बता देता हूँ अपने बारे में कि मैं सजल शर्मा हूँ और मैंने अपने सीबीएसई क्लास 12th में 95 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इतने मार्क्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले फिजिक्स में तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो सकते हैं। हम यूनिट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। प्लस हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी लेके चलते हैं और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके नोट्स। आप जितने भी नोट्स आपने अभी तक बना के रखें, जितने भी चैप्टर्स के जो भी क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, जितने भी नोट्स होंगे सारे चैप्टर्स को कंपाइल करके रखिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको जो इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट होगा, जो शुरू के 2 चैप्टर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आएगा क्योंकि आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इस डिफिकल्ट ज़रूर है बट इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू देख के जाइए, आप कर जाएंगे। ऑप्टिक्स, स्पेशली वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलें तो भी चल सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के भी आप और मॉडर्न फिजिक्स मिला के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे अच्छी चीज़ फॉलो करनी है अपने नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है। अगर नोट्स नहीं है, बाई चांस आप नोट्स नहीं बनाए हैं, तो एक रेफरेंस बुक है एस एल अरोरा, इसको फॉलो कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बहुत ही क्रिस्प वे में, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। मेरे हिसाब से जो वेटेज है न्यूमेरिकल का हालिया फॉर्म में, मैं देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है, भले वो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे आपको फिजिक्स में ज़्यादा मतलब फोकस करना है। डेरिवेशन पार्ट पे भरोसा हो के आप एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल आप बोलेंगे क्या हो रहा है पेपर में, टफ हो गया। न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे, आप डेरिवेशन ज़रूर कर लेंगे, इतनी मेरी गारंटी आप मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स के लिए भी रेडी रहें और न्यूमेरिकल्स से ही आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जितने भी नोट्स में क्लास में नोट्स बनाए, नए क्वेश्चन के पीछे अभी मत भागिए। अभी ये टाइम नहीं कि नया क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए नहीं। आप सीबीएसई के पीवाईक्यूज लगाइए, जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज हैं आप उस पर फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, किस टॉपिक्स पे कितने आए, किन सब सब्जेक्ट्स में क्या क्या वेटेज रहा है, ये सब मैं तो बता दी हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इसको लीव करके नहीं जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो भी बन जाएंगे और बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। वेव ऑप्टिक्स ही एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मैं मान सकता हूँ। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी स्कोरिंग होता है। मैं ये कहूँगा कि सीबीएसई के हर क्वेश्चंस को आप मतलब एकदम ऐसे पढ़ लीजिए कि आपको टिप्स में हो कि यार ये क्वेश्चन का इस तरीके का सॉल्यूशन है, होता है ये वाला पूछा गया तो ये वाली चीज़ मैंने को इस तरीके से अप्लाई करना है। नए क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। और उसके बाद जब सारे पीवाईक्यूज आपको पढ़ना कैसे, अब जैसे सीबीएसई पीवाईक्यूज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के निकाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका फॉर्मूला आप पहले देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पहला आपने देख लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। सेकेंडली आपको लगा कि अब मैं अप्लाई करके देखता हूँ। हो सकता है शुरू में आपसे, अगर लेट सपोज 30 क्वेश्चन है आपसे, मैं गिरे से गिरे हालत में सोचता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन ही बन पाए। अगर उस 5-6 क्वेश्चन में आप फिर देखिए कि बाकी सब कौन से रीजन से थे, क्या क्या टॉपिक से थे, वो एक बार वहाँ से सॉल्यूशन देके आप रिवाइज कीजिए। फिर आप नोट्स में जाइए, अगर नोट्स है तो, नहीं है तो ऐसा अरोरा की बुक में जाइए और वहाँ से देखिए कि उस टाइप के टॉपिक्स को वो कैसे एक्सप्लेन किए हैं और उसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके वापस से इस पीवाईक्यूज में आइए। छोड़ नहीं देना वहाँ से कि मैं समझ गया यार करके, वापस से इस पीवाईक्यूज में आइए, फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके बैठे रहिए एक क्वेश्चन एक दिन, वो टाइम निकल चुका है। वो स्टार्टिंग में किया जाता है कि यार मैं एक क्वेश्चन ट्राई करते रहूँ फिर एंड में सॉल्यूशन देखूँ, नहीं। मेरे पास अब गिनती के इफेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो 15 से 20 दिन ही मुश्किल से बचे हैं प्रॉपर। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं तो आप अगर देखिए 15 से 16 सब्जेक्ट्स मतलब चैप्टर्स हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट्स को भी आपको देखना है। तो आई थिंक पर डे 1 चैप्टर, तो यही एक तरीका हो सकता है जो बेस्ट होगा, इसको ध्यान रखिए। सेकेंडली रिवीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन, इसको ध्यान रखिएगा।
ये 3 चीज़ होने के बाद आप लगाएंगे मॉक पेपर। मॉक टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे का। इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे कि मैं कहाँ पे सही था, कहाँ पे गलत था, और इस तरीके से आप ना एक साइकिल फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। और नोट्स मैंने बताया कि नोट्स है तो आप रिवीजन कीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए जो बन रहा है नहीं बन रहा है, और जो बन गया है उसको आप वापस से एक बार देखिए कि मैंने किस तरीके से बनाया और बुक में किस तरीके से दिया। हो सकता है शॉर्ट तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया हो जो आपका टाइम सेव कर सके। और फार्मूला का एक नोट बना लीजिए, इसके साथ साथ मैं बोलूँगा एक फार्मूला नोट बुक बना लीजिए, फार्मूला नोटबुक। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा फार्मूला नोटबुक। लास्ट टाइम में जब आप मान के चलिए कल आप फिजिक्स का पेपर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप आज रात में 15 चैप्टर को कैसे कंपाइल करके पढ़ेंगे, है ना। उस टाइम पे आपको देखना है कि एक तो फार्मूला नोटबुक मिस नहीं होना चाहिए, कोई फार्मूला याद आ रहा है आप कैसे, फार्मूला तो याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए जो है यही रिवीजन का साइकिल है जो आपको हेल्प करेगा कि वाईक्यूज को देखना, उसके बाद जो नहीं बना उसको बुक से या नोट से रिफ़र करना, उसके बाद वापस से आके रीअटेम्प्ट करना, उसके बाद जो है एक मॉक पेपर देना। अगर सारे सब्जेक्ट्स 15 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आप तो वापस से एक मॉक पेपर देना, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। मॉक के बाद जो है हाँ ये 3 आवर्स का सिटिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है फॉर्मूला नोटबुक को डेली आप पढ़ेंगे। तो आई थिंक इस तरीके से भी चलेंगे ना तो आपने शुरुआत के भी मतलब 10% 20% भी कवर किया होगा तो आप अच्छे से मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। ये फिजिक्स का था, इसमें और डिटेल में वीडियो लाऊंगा, मैथ्स की भी हम बात करेंगे। चलिए।